हेलो दोस्तों, राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं स्थिर वेग के एवं कूलॉम के नियम के बारे में। बच्चों, हम इसका थ्योरी पार्ट्स एकदम से ख़त्म कर चुके हैं, तो हम आज बात करेंगे इसके कुछ आंकिक प्रश्नों की, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है, तो एक अल्फा कण पर कितना आवेश आपका होगा। अगर बच्चों हम अल्फा कण की बात करें, अल्फा कण में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है? आवेश निकालना। तो एक सूत्र है आपका Q बराबर, यहाँ नीचे लिखते हैं, Q बराबर NE करके। ठीक है, जहां N क्या है? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और अल्फा कण पर हमें आवेश निकालना है, तो N बराबर हमको कितना मिल जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो आवेश है एक इलेक्ट्रॉन पर, वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पर रखो Q बराबर 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। इसका गुणा सिर्फ इसमें होगा, तो Q बराबर आपका आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19। यानी कि एक अल्फा कण में जो आपका आवेश होगा वो आपका इतना पाया जाएगा। ठीक है, इतना पाया जाएगा। कभी कभी दोस्त बच्चों, आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि एक चालक में 1 कूलॉम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होता है। ठीक है, 1 कूलॉम आवेश क्या करता है? प्रति सेकंड प्रवाहित होता है। तो चालक में प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अब देखिए, इसको लगाने का क्या सूत्र है? वही आपका यहाँ पर जो है Q बराबर NE। अगर हम इसकी बात करें तो Q क्या होता है? आपका आवेश होता है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और आपका E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये जो सूत्र है हमारा Q बराबर NE, ये बदल जाएगा। ये आपका हो जाएगा, यहां से हमें N की वैल्यू निकालनी, तो N बराबर होगा Q बटे में E। तो यही सूत्र हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, N बराबर Q बटे में E। तो N बराबर Q यानी कि आपका आवेश। आवेश कितना दिया है? 1 कूलॉम। तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पर E यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19। अगर हम ऊपर वाले में भाग दे दें तो n बराबर आएगा 6.25 × 10⁻+18। ये हो जाता है +18। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपके जब भी पेपर में पूछे जाएंगे, ये आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे, या तो 1 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपका एक नया क्वेश्चन है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। चालक पर आवेश की मात्रा यानी कि Q की वैल्यू, और साथ में उसका प्रकृति बताना है कि प्लस आवेश होगा कि माइनस आवेश होगा। तो यहाँ पर देखो, यही फिर से हमारा जो पिछला सूत्र था, Q बराबर NE, N बराबर दिया है आपका 500 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और Q की वैल्यू हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ले लीजिए, आपका वैल्यू रखिए 500 को हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 × 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 × 10⁻² × 1.6 × 10⁻⁻19। सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लो। ये प्लस में है, माइनस में है, तो ये घट जाएगा। तो 5 × 1.6 × 10⁻⁻19
17 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करो, आपका होता है 16 पच्चे 80, तो यहाँ पर हो जाएगा Q इक्वल टू 8.0 गुणे 10⁻⁻17 कूलाम। ये किसमें आएगा? कूलाम। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका आ गया कि इतने आपका आवेश होगा और इसकी जो प्रकृति होगी, यहाँ पर यहाँ से पता चल रहा है कि ये सब क्या होंगे? धन आवेश होंगे। आवेश की प्रकृति क्या होगी आपकी? धन आवेश ही होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद कोई और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? दूरी निकालना है। यदि उनके जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो प्रोटॉन के भार के क्या है? बराबर है। किसके? प्रोटॉन के भार के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। और हमें बता रहा है कि एफ जो है, एफ वो किसके बराबर है? प्रोटॉन के भार के बराबर। तो एफ बराबर हम जानते हैं होता है एम गुणे ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए की बजाय जी लिया जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एफ की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे 1.6 गुणे 10⁻⁻27 गुणे और यहाँ पे 9.8 गुणे 9.8 डायरेक्टली। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों। एफ बराबर आ जाएगा 1.64 गुणे 10⁻⁻26, ये आएगा न्यूटन। ठीक है, ये हमारा दिया है सूत्र से, प्रश्न से। और देखो इसके बाद क्या बोला है कि प्रोटॉनों के भार के बराबर है और आप क्या ज्ञात कर दो? आर की वैल्यू ज्ञात कर दो। अब देखो हमारा सूत्र क्या होता है? एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दो प्रोटॉन है यानी कि Q का स्क्वायर बटे में R का स्क्वायर, ये निकालना है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर हम जानते होता है 9 गुणे 10⁻9। और यहाँ पे अगर Q की बात करेगा तो Q यानी कि प्रोटॉन का आवेश यानी कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 इतना हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हम उसमें देख लेंगे क्या दिया है और क्या निकालना है। हमको आर निकालना है तो आर को इस तरफ क्या कर लो? पक्षांतर, और एफ को दूसरी तरफ क्या कर लो? पक्षांतर। तो यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू का स्क्वायर बटे में एफ। चलो सबकी वैल्यू रखते हैं, 9 गुणे 10⁻9 और यहाँ पे गुणे Q यानी कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बटे में F यानी कि 1.64 गुणे 10⁻⁻26 इतना हो गया आपका। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको ओपन कर लेते हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो R का स्क्वायर 9 गुणे 10⁻9 गुणे इसको करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाता है 3.2 गुणे 10⁻38। ठीक है, बटे में यहाँ पे आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁻26। 26 को ऊपर लेके जाओ, नीचे है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आर का स्क्वायर 9 गुणे ये प्लस में हो जाएगा और ये भी क्या है? प्लस में। तो 26 और 9 तुम्हारा हो जाएगा 4 20 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.2 गुणे 10⁻−38 गुणे 10⁻+35 और इस पूरे का बटे में 1.6। चलिए इसको घटा देते हैं, यहाँ पे बच जाएगा आर का स्क्वायर 9 गुणे 3.2 गुणे 10⁻−3 और बटे में हो जाएगा 1.6। ठीक है, 16 दूनी 32 यानी कि 2 बार में कट जाएगा ये दोनों। ठीक है, ये दोनों 2 बार में कट जाएगा। आर का स्क्वायर 9 दूनी 18, यहाँ पे आएगा आपका 18। ठीक है, अब आर की वैल्यू निकालनी है तो इसका हम क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल। तो वर्ग 6 कम 6 6 3 9, यहाँ पे उड़ा होगा 6 और यहाँ पर 1 आएगा 6 9 8 6 5 1 1.56 आएगा। ओके ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.56, यहाँ पर भी आएगा 1.56, बाकी सब सही है। यहाँ पे फिर से देखते हैं 9 गुणे 1.56 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर -3 और इस पूरे का बटा हो जाएगा 1.6।
ठीक है, चलो अंदर गुणा कर लेते हैं। इसका जब अंदर गुणा कर पूरा जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.405 गुणे 10⁻²। और यहाँ पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा √1.405 गुणे 10⁻²। ये आपका क्या आ जाएगा, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, एक बार देखिए फिर से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको करेंगे ना तो ये आपका इतना आएगा। ठीक है, ना कि हम जैसे पहले लिखा था 3.2, तो अब इतना आ जाएगा। अब इस पूरे को जब पूरे को सॉल्व करेंगे, यहाँ से नीचे से ऊपर ले गए, इतना आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आपस में गुणा करके जब इतने से भाग देंगे तो ये पहले स्टार्टिंग में आपका आएगा 14.05। ठीक है, इसको एक अंक दशमलव इस तरफ घटाएंगे तो यहाँ पे +3 था, जब यहाँ से दशमलव हटकर यहाँ पर आएगा तो ये जहाँ पावर 3 थी वहाँ पे पावर 2 हो जाएगी। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका किस में आ जाएगा, अंडर रूट में, और ये आ जाएगा आपका मीटर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपका 2007 के एग्जाम में 2007 और इसके अलावा 2011 में पूछा गया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन इसने कर रखे हैं, ए और बी करके। हम एक तरफ से पढ़ते हैं फिर उसके बाद करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है कि दो बिंदु आवेश हैं, क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकुलम और क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकुलम निर्वात में रखें, जो कि किसमें है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, पूछा है ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, फिर दूसरा पूछा है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम आवेश स्थित हो तो मान लीजिए कि ओ पर 1 इतने कूलम स्थित हो तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखो प्रश्नानुसार देखो इधर ये आपका क्या होगा, क्यू ए या Q1 बराबर, ऐसे काम करते ना, फिगर बनाते हैं पहले। ठीक है, ये दोनों आवेश है, एक मान लीजिए दो आवेश है, ये आपका ए बिंदु है, ये आपका कौन है, बी बिंदु है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी बता रहा है वो दूरी कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, और पॉइंट कर लेते हैं कि ए बिंदु है और एक कौन सा है आपका, बी बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम एक काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आपका क्यू ए बराबर दिया है 3 माइक्रोकुलम और क्यू बी बराबर भी दिया है -3 माइक्रोकुलम। ठीक है, और आर की जो वैल्यू है वो दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। अब इसके लिए बदल जाएगा, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपका इतना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोल रहा है कि क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु ओ है जहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये बिंदु है आपका, मान लीजिए ओ है। अभी पूछ रहा है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा आपका। तो देखिए हम एक काम कर लेते हैं। ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी और इसके बीच की दूरी क्या होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र निकालने को बोला है। यानी कि E बराबर एक सूत्र में पढ़े थे, 1/4πε0 क्यू बटे में आपका था R का स्क्वायर, यही था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी की बात करें तो ये आधी दूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसके लिए हो जाएगा 0.1 मीटर में निकाल देते हैं। ठीक है, ये इतना हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, और इधर के लिए भी वही सेम चीजें आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसके लिए। यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्यू ए बराबर दिया है 3 माइक्रोकुलम और यहाँ पर दिया है क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकुलम। ठीक है, अब देखो ऐसे हम इसको करते हैं कि क्यू ए के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर देखो ये सूत्र आपका क्या हो जाएगा, ई ए बराबर 1/4πε0 इसके कारण उस पर, तो क्यू ए ओ बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ पे आर की वैल्यू निकालेंगे
तो आर की वैल्यू ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पे किस में है, मीटर में है, तो इसको निकालेंगे तो 0.1 मीटर आएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो ई ए बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई यानी कि 9 × 10⁹ ठीक है। क्यू ए इसका दे रखा 3 माइक्रोफैरड, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻6 बटे में आर का स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उतना ही रह जाएगा, ठीक है। 0.1 से भाग भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम इसका आपस में गुणा कर देते हैं, तो ई ए बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 × 18 9 × 27 गुणे, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू ए प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये घट जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 10⁻6 3, ठीक है। और इसको हम इतना भी लिख सकते हैं ई ए, ठीक है, 2.7 × 10⁻+4 देखिए यार इस दूरी को जब निकालेंगे एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि दूरी निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर बटे में 2, तो r बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। r बराबर हो जाएगा, जब इसको निकालेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.10, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। इसको हम 2 बार गुणा करेंगे तो 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10⁻11। तो ई ए बराबर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 9 × 10⁻+11, और यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁻6 ई ए बराबर 3 9 × 27 गुणे 10 के पावर इतने में अगर इसकी बात करेंगे तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11, यहाँ पे 5, यहाँ पे जब इसको लिखेंगे दशमलव यहाँ बीच में करेंगे तो 2.7 × 10 के पावर यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इतना न्यूटन प्रति कूलम है, ये आ गया, ठीक है। अब ई बी ज्ञात करते हैं, ये सेम ज्ञात करेंगे तो 1/4 पाई ε0 इंटू यहाँ पे क्यू बी ओ बटे में आर का स्क्वायर, ई बी बराबर 1/4 की अगर बात करें 1/4 पाई ε0 उसकी वैल्यू पता है सबको 10⁻9 गुणे यहाँ पे इसकी बात करेंगे -3 × 10⁻⁻6 बटे में यहाँ पे 0.110 का होल स्क्वायर, तो इसको फिर से ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ई बी बराबर, ये आपका हो जाएगा, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 9 × 10 के पावर ये क्या हो जाएगा आपका +11 और गुणे हो जाएगा -3 × 10⁻⁻6, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 9 × 27, तो यहाँ फिर से घट के आ जाएगा वो कितना 5, तो 27, लेकिन इस बार -27 × 10⁻+5, तो इसको जब ई की वैल्यू सिर्फ निकालेंगे, ई की वैल्यू 2.7 × 10⁻+6 आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब बोला है कि उस पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो मान लेते हैं, माना वैद्युत क्षेत्र ई है, तो ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस ई ए बी, ठीक है। तो इस चीज को देखो हम यहाँ पे वैल्यू रख दें तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपका कितना आया है 2.7 × 10⁻6 प्लस 2.7 × 10⁻6। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे 7 दूनी 14 5 पॉइंट कितना 10⁻12 प्लस 12, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका क्या आ गया कि बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन ए को सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन जो ए है इसकी वैल्यू आई 5.4 × 10⁻12, ठीक है।
अब दूसरा यही सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या बोला है कि यदि यहाँ पर रखा गया जो आवेश है वो कितना है आपका 1.5 गुणे 10 इतना है। तो बी जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैद्युत बल पूछा है तो ई बराबर हम जानते हैं एफ बटे में क्यू जीरो होता है। क्यू जीरो की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो एफ जब निकालना है तो ई इंटू में हो जाएगा क्यू जीरो, और ई की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, तो एफ बराबर हो जाएगा ई यानी कि 5.4 गुणे 10⁶, 6 यानी 12 है, गुणे क्यू जीरो यहाँ पर है तुम्हारा 1.5 गुणे 10⁹ 9। अब यहाँ पे पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 10 का पावर इतना है और ये आपका इतना है, तो 5.4 गुणे प्लस और माइनस तो घट जाएगा, 1.5 गुणे घटा देंगे तो 10 का पावर कितना आएगा 3। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, तो यहाँ पे करने पर आ जाएगा 1.8 गुणे 10⁻3। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा किसका, बी का, ठीक है। चलिए बच्चों, आप अदर क्वेश्चन अपने बुक से करके देख लीजिएगा, मैंने 2-4 क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए। तो ये चैप्टर और ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।